औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे MGT 502 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की आपके असाइनमेंट है और ये अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आज ही 16 अगस्त को अपलोड हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है। तो तकरीबन 5 से 6 दिन का टाइम आपके पास है, आप इसमें ईजिली इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और लास्ट डेट इसकी 22 अगस्त है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने पहले क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद जो आंसर है वो तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपने 30 वर्ड्स में अपना आंसर देना है, मतलब कि 30 वर्ड सिर्फ आपने लिखने हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों ने वर्डिंग नहीं करनी। 30 वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने अपना आंसर लिखना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, टू दी पॉइंट बात करनी है, लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ आपने बात करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 30 वर्ड्स में आप तभी बात करेंगे जब आपको जो सिनेरियो है, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसकी आपको समझ होगी। ठीक है, तो मेरा पहला फोकस ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। क्वेश्चन को आपने समझना है और उसके बाद आपने इस सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, सोल्यूशन आप लोग इजीली हर बंदा अपना बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 30 वर्ड्स हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जब आपको क्वेश्चन का पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्टार स्पोर्ट्स वेयर इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग हाइकिंग बैग्स एंड कैंप्स फॉर हाइकर एंड अदर टूरिंग एंथुसियस्ट। ठीक है, तो स्टार स्पोर्ट्स वेयर इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग हाइकिंग बैग्स। स्टार स्पोर्ट्स वेयर एक कंपनी है। ठीक है, किस चीज़ की स्पेशलाइज कंपनी है? जो बनाती है हाइकिंग बैग्स एंड कैंप्स फॉर हाइकर्स। ठीक है, उसके बाद दे स्टार्टिंग देयर बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया विद 2 पीपल। उन्होंने 2 लोगों के साथ अपना बिजनेस, अपना काम शुरू किया। एंड नाउ दे हैव मोर देन 100 वर्कर्स, और अब उनके पास फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, सारे मैन फ्रांड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस, सारे मैन फ्रांड ऑल जो मतलब कि फैक्ट्री के अंदर तमाम काम होता है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड असाइंड वर्क टू द वर्कर्स, और जो वर्कर हैं उनके अंदर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो उनको काम देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग टास्क फ्राम रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट टू एवरी वर्कर। वो तमाम वर्कर्स को काम देते हैं। कौन सा काम? कहाँ से काम? जो रॉ मटेरियल से, मतलब कि जब एक फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आता है उस टाइम से लेकर जब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होती उस टाइम तक वो जो तमाम काम होते हैं। ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री में कोई मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल, जिससे आगे चीज़ें बनेंगी। ठीक है, अब जैसे यानी कि गन्ने से चीनी बनती है तो गन्ना इसमें क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कि वहाँ से खेतों से गन्ना आता है वहाँ से लेकर एंड तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइकिंग बैग्स और कैंप्स बनाते हैं, तो यहाँ पे बैग्स कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है वहाँ से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के तैयार होने तक, ठीक है, तमाम टास्क जो वर्कर को देने होते हैं वो सारे मैन फ्रांड करते हैं। उसके बाद इन अ रिसेंट मीटिंग विद द सुपरवाइज़र के साथ इनकी एक मीटिंग हुई है हाल ही में। दे लर्न दैट एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी इज़ डिक्रीजिंग। उसके बाद उन्होंने इस मीटिंग में सीखा कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। एंड द फर्म कैन नॉट कम्प्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम, और फर्म कहते हैं कंपनी को। ठीक है, और जो कंपनी है वो टाइम के अंदर ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर रही। द रीज़न इज़ डैट ऑल द डिसीजन आर सेंट्रलाइज्ड, और इसकी वजह क्या है कि जो मतलब कि फैसले किए जा रहे हैं कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब कि उनके अंदर कोई प्रॉपर मतलब कि यानी कि जो सारे मैन फ्रांड कह देते हैं, ठीक है, हर बंदा वही काम करता है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा डीपली सोच नहीं रही, यानी कि डीपली सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो बात मतलब उनके जहन में आती है वो अपने वर्कर को बता देते हैं। तो ये टोटल सेंट्रलाइज है जो कि दो लोगों के दरमियान घूम रहा है। उसके बाद एंड देयर इज़ नो प्रॉपर डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स की डिवीज़न है, मतलब कि वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट्स की डिवीज़न नहीं है। मीन्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकी कोई डिवीज़न नहीं है। हर बंदा मतलब कि जो जिसको काम आ रहा है वो सब मतलब कि अपने जिस तरह एक होता है ना कि वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। ठीक है, हर बंदा मतलब उनको काम मिलता है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मार्केटिंग का है तो वो फाइनेंस में कर रहा है। ठीक है, इस तरह कोई मतलब कि कोई और भी अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम भी हो रहा है, तो वहाँ पे कोई प्रॉपर डिवीज़न नहीं है किस चीज़ की, डिपार्टमेंट्स के। उसके बाद इट बिकेम क्लियर डैट टू ग्रो फ्रॉम अ फैमिली ऑपरेशन इनटू अ लार्जर कंपनी। ठीक है, अगर मतलब कि अब तो ये क्लियर हो गया है कि अगर वो इस कंपनी को एक लार्जर कंपनी बनाना चाहते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर्म अ फॉर्मल बिजनेस एंड हायर प्रोफेशनल्स टू रन ईच डिवीजन एंड सेटअप अप्रोप्रिएट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो उसके बाद अब तो मतलब कि ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वो फार्मल बिजनेस के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करें। ठीक है, जो अपने अपने फील्ड्स में प्रोफेशनल है। अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल है उसको हायर किया जाए, अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल है उसको हायर किया जाए। ठीक है, जो भी है। उसके बाद अगर कोई सुपरविजन अच्छी करता है तो उसको सुपरविजन मतलब कि जो प्रोफेशनल है उसको हायर किया जाए। देयर फोर दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। उसके बाद अब फरहान एंड सारिम ने डिसाइड किया कि अब वो एक ऑर्गेनाइजेशनल को, एक मुनासिब ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को अडॉप्ट करेंगे। एवरी पर्सन इज़ असाइंड अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल एक्टिविटी। ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होगा
कि हर जो वर्कर है इस फैक्ट्री का, कंपनी का, ठीक है, उसको एक मतलब कि टास्क दिया जाएगा, एक अलहदा टास्क, एक सेपरेट टास्क, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक पूरी जॉब नहीं होगी। पूरी जॉब मतलब कि एक ही, पहले क्या और था कि कंपनी के अंदर जो पूरा काम और था वो एक आधा बंदा कर रहा था। अब क्या होगा कि जॉब एक ही होगी, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल मतलब कि टास्क होंगे तो वो डिफरेंट लोगों को मिलेंगे। एक ही जॉब को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपने बताना क्या है, अब आपकी यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला क्या है कि बाई कीपिंग इन द माइंड द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सजेस्ट विच एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज सिलेक्टेड बाय द स्टार स्पोर्ट्सवेयर। तो यहाँ पे आपने पहला काम क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का जो मतलब कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने हैंडआउट्स में देखना है। तो उसमें जो आपको लगता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट जो ये स्टार स्पोर्ट्स वेयर की जो कंपनी है ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका सिर्फ आपने नाम लिखना है, सिर्फ नाम, ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं करनी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जस्टिफाई योर सजेस्टेड एलिमेंट विद टू वैलिड आर्गूमेंट्स बेस्ड ऑन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद आपने जो मतलब कि आपने यानी कि एलिमेंट को यानी कि सजेस्ट किया तो उसके बारे में आप लोगों ने वैलिड आर्गूमेंट्स देने। सिर्फ 30 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आंसर आपने टेबल के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये PDF की फाइल है, इसको आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है या आप लोग टेबल बना लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखें योर सेकंड आंसर शुड नॉट बी मोर देन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड से ज़्यादा आप लोगों ने आंसर नहीं लिखना। अदरवाइज़ आप लोगों के अगर आप ये वर्ड्स लिमिट को वायलेट करेंगे तो इससे आपकी जो मार्क्स की डिडक्शन होगी, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक या फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, वो आपका 12 होना चाहिए। उसके बाद बाकी यहाँ पे कोई ख़ास गाइडलाइन नहीं दी है। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हैंडआउट्स को मैं ओपन करता हूँ और हैंडआउट्स को ओपन करने के बाद, ठीक है, ये अब यहाँ पे देखें ये पेज नंबर 148 है, ठीक है, 148 पेज नंबर है। इसके अंदर ये एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें ये 6 की एलिमेंट्स। पहला है वर्क स्पेशलाइजेशन, मैं जूम कर दूँ यहाँ से, ठीक है, ये वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये 6 की एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के। अब आपसे कौन सा पूछा गया, तो अब जहाँ तक मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो ये वर्क स्पेशलाइजेशन है। वर्क स्पेशलाइजेशन क्यों है, आप इसको रीड करें, आप इसको मुकम्मल रीड करें, ठीक है। ये वर्क स्पेशलाइजेशन पहली आपकी हेडिंग है और ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तकरीबन आप लोग अगर यहाँ तक भी रीड कर लेते हैं ना तो उसके बाद आपको ईजिली आइडिया होगा कि बिल्कुल जो सिनेरियो में बात हुई है तो वर्क स्पेशलाइजेशन है। वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वर्क काम और स्पेशलाइजेशन के कोई स्पेसिफिक काम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है एंड टुडे वो यूज़ द टर्म वर्क स्पेशलाइजेशन टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, ठीक है, कि टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टास्क के साथ डिफरेंट टास्क के अंदर इसको मतलब कि डिवाइड किया जाता है। द इसेंस ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इज दैट एन एंटायर जॉब इज़ नॉट डन बाय वन इंडिविजुअल, ठीक है। द एसेंस ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इज दैट एन एंटायर जॉब इज़ नॉट डन बाय वन इंडिविजुअल। जिस तरह हमें सिनेरियो में बताया गया था कि यहाँ पे देखें, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको सिनेरियो में बताया गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बात की है कि यहाँ पे उसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन वो अडॉप्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एवरी पर्सन इज असाइंड अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल एक्टिविटी। तो होल एक्टिविटी को नहीं करेंगे बल्कि एक किसी भी जॉब का एक स्पेसिफिक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर वही बात कर रहे हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन इज दैट एन एंटायर जॉब इज़ नॉट डन बाय वन इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल ये काम नहीं करेगा, बट इंस्टेड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स, और इसको स्टेप्स में ब्रोक किया जाएगा, मतलब कि तोड़ा जाएगा एक काम को, और उसको हर बंदा फिर अपने अंदाज में करेगा, ठीक है। एंड ईच स्टेप इज़ कम्प्लीकेटेड बाय अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो हर स्टेप को कंप्लीट करेगा एक डिफरेंट बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आप सोल्यूशन मैंने क्या, तो यहाँ पे ये वर्क स्पेशलाइजेशन है। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, तो यहाँ से तो आपको आइडिया होगा कि ये वर्क स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। ये वर्क स्पेशलाइजेशन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, तो ये इसका एलिमेंट क्या है, ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन है। अब आर्गूमेंट्स में मैंने क्या लिखा है कि वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि वन टास्क को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेपरेट जॉब में, ईच वर्कर डन हिज हर जॉब। उसके बाद जो हर बंदा होता है वो अपना काम करता है जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन उसने की होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स की जो यानी कि इंक्रीज जॉब सर्टिफिकेशन, तो इससे जो जॉब सर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज़ होती है एंड प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है एज़ पर गिवन सिनेरियो। तो वो भी क्या करना चाह रहे हैं कि सिनेरियो में क्या था, आपने देखा है कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये
प्रोडक्टिविटी इज़ डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन वर्क स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि जो मतलब कि प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, जॉब सर्टिफिकेशन भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये दो वैलिड आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया, क्वेश्चन आपको समझा दिए बिल्कुल डिटेल में, वर्क स्पेशलाइजेशन का भी आपको दिखा दिया कि क्या होता है। बाकी आपने वर्क स्पेशलाइजेशन का टॉपिक आप लोग यूट्यूब से वैसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने बना लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरी सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।